बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो पहली खबर आ रही है कि यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं चल सकती है और बिजली भी कड़क सकती है। उत्तराखंड पर नजर डालें तो गिने चुने हिस्सों में यहाँ पर ओले पड़ने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। मराठवाड़ा की ओर चलते हैं जहाँ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जो अगली खबर है वो जुड़ी हुई है गुजरात से, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान की बात कर ले तो यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों को लेकर चेतावनी जारी की गई है, चेतावनी किस स्तर की है ये भी हम आपको बताते हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी इन राज्यों, इन क्षेत्रों को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं, जिसमें खासतौर पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है, जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं। लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरे रंग में है, उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीले रंग में राज्य है वहां को लेकर थोड़ा नजर बनाए रखें, क्योंकि बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कहीं कहीं पर यहाँ पर बौछारें पड़ने की भी संभावना बनती नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर ले, जहां पर कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। लेकिन वही नीचे अगर हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं भी बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है, यानी अगले 2 दिनों में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें कई सारे क्षेत्र उसकी बारिश में आ सकते हैं। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात होने की संभावना। बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर हम नजर डालें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन उसके ऊपरी जो राज्य है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक शामिल है, यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। आगे रुक करते हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ राजस्थान की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन मध्य भारत में, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ शामिल है, यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो देख सकते हैं आप, जो कुछ एक राज्य जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही, कहाँ किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि दर्ज की गई है। शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर बारिश दर्ज की गई कहीं कहीं पर। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल किसी तरह की गतिविधि नहीं नजर आ रही है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश रही है और इसके साथ ही साथ काफी तेज हवाएं भी दर्ज की गई है।
इसी तरीके से कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं काफ़ी तेज़ हवाएं दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बौछारें भी पड़ी हैं, गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं दर्ज की गई हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहां पर गिरावट आई, कहां इजाफा हुआ। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल से। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कोंकण गोवा में क्या स्थिति रही। तो आप देख सकते हैं कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से अब नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही असम मेघालय में। तो यहाँ देख सकते हैं असम मेघालय में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है असम और मेघालय में भी। अब नजर डालते हैं खासतौर पर अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है तटीय कर्नाटक में। पूर्वोत्तर की ओर रुख कर लेते हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ज्यादातर जो अभी तक हमने क्षेत्र देखे वहां पर तापमान सामान्य से ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। और इसी तरीके से केरल में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो केरल की स्थिति आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको बताते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तेलंगाना के बारे में। तो हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है, लुढ़का है। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में कम दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं मंगलूर में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान के बाद हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य तौर पर जो तापमान रहना चाहिए इस समय उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान भी अधिक रहा है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है। अब आपको बताते हैं मध्य महाराष्ट्र, कच्छ और सौराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान अधिक ही दर्ज किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के भिलवाड़ा में 12.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। सामान्य से कहाँ पर तापमान ऊपर चढ़ा है, कहाँ लुढ़का है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी कैसी दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी बिगड़ी हुई है 215। हालांकि कुछ समय यहाँ पर हमने देखा था कि संतोषजनक और अच्छी की श्रेणी में यहाँ पर एयर क्वालिटी आ गई, लेकिन फिर से इसमें हम देख रहे हैं कि बिगड़ी हुई है। पटना में 181 है, पहले से थोड़ी बेहतर है। बेंगलुरु की बात करें तो 96 है, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। आगे आपको बताते हैं कि पुणे में वायु गुणवत्ता कैसी है, तो यहाँ पर लगातार देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है वायु गुणवत्ता। ऐसी हैदराबाद में भी स्थिति 120 है हैदराबाद की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि पहले से काफी सुधार है, एयर क्वालिटी में 131 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में। इसी तरीके से मुंबई में भी सुधार देख रहे हैं हम वायु गुणवत्ता में 127, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ की भी एयर क्वालिटी संतोषजनक श्रेणी में 136 बनी हुई है। तो ये थी देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहाँ की स्थिति क्या रहने वाली, अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करते हैं तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तापमान में इजाफा हो रहा है। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि तापमान रविवार को जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बुधवार को आप देख रहे हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कुल मिलाकर अगले 4 दिनों में तापमान में काफी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड की मसूरी की बात कर ले तो यहाँ आप देखिए रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, बिजली कड़क सकती है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मौसम एक समान रहेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार और बुधवार को 19 और 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद 9 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मौसम के हाल पर नजर डालें। रविवार, सोमवार को जहाँ पर मौसम काफी साफ रहेगा, मंगलवार, बुधवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन तब भी चारों ही दिन धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। और रविवार, सोमवार मौसम के लिहाज से आप देख सकते हैं कि काफी क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, गर्मी भी रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर इसी की रेंज में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 19 से 20 डिग्री सेल्सियस। बिहार के बोधगया जाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पहले 3 दिन यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को अच्छी यहाँ पर चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन तब भी धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। तो ये है अगले 4 दिनों का मौसम का हाल। असम के सिलचर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि पहले 3 दिन मौसम बिल्कुल एक जैसा ही है, धूप खिलती रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, जहाँ रविवार को 33 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अगले 3 दिन 31 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 19 से 20 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। सिक्किम के गंगटोक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। मंगलवार, बुधवार को बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोमवार को अधिकतम
अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। अन्य 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये है अगले 4 दिनों का हाल यहाँ पर मौसम का। तेलंगाना के निजामाबाद जाना चाहते हैं तो देखिए रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन तब भी धूप खिलती रहेगी। गर्मी से राहत फिलहाल नहीं है। सोमवार मंगलवार को यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी जैसे कि आप रविवार को देख रहे हैं। तापमान भी लगभग एक जैसा है, हालांकि न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान अगले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो मौसम के लिहाज से चारों दिन बिल्कुल एक जैसे हैं। बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 8 से 9 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर तापमान पहले 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से मंगलवार बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अगर आप जाना चाहते हो यहाँ भी नजर डालिए। रविवार को अच्छी धूप रहेगी, लेकिन सोमवार मंगलवार को बादल बरस सकते हैं। बुधवार आते आते एक बार फिर से धूप छांव की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं, अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 3 दिन 16 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुजरात के अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो रविवार को देखिए काफी चटक धूप रहेगी, यहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा। तापमान भी आप देख रहे हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है रविवार और सोमवार को। मंगलवार बुधवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप खिली रहेगी। थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि 36 डिग्री सेल्सियस तापमान बुधवार आते आते हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का आलम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। रविवार और सोमवार को 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। तो यदि पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों के किसान और राज्यों के किसान अपने भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए वहां पर उगाई जाने वाली फसलों पर नजर रखते हुए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसको वो अपनाएं और वैज्ञानिक सलाह कैसे उन्हें मदद कर सकती है। तो आज हम खासतौर पर असम और मेघालय के किसानों के लिए लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। असम में धान के खेत में सिंचाई करें, धान की बुआई भी कर सकते हैं। किसान जूट की बुआई कर ले, यहाँ भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह उड़द की भी बुआई कर ले। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। दूसरी ओर लौकी की बुआई कर ले, इसके साथ ही तोरई की बुआई करें। मेघालय में बैंगन की रुपाई करें, बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई कर ले, लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की रुपाई के लिए समय उचित है। किसान टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में शलगम की खुदाई कर ले, साथ ही मूली की खुदाई करें। किसान गाजर की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर ले। यहाँ ब्रोकली की भी कटाई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं लोबिया के बारे में। जी हाँ, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लोबिया की इस वक्त फसल ली जा रही है। उचित समय उसके लिए मध्य प्रदेश और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु में भी इसकी फसल ली जाती है। तो ऐसे में कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, आइए जानते हैं अपनी रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है।
पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी आज की फसल, जिसमें हमने आपको लोबिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इससे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी आप हम तक पहुँचाएं। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।